Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of web programming, and in previous lecture we have learnt about an overview of web platforms and then see some web terminologies. Today we have to learn about web communication protocol HTTP and web generations. So let's see our lecture that is about web communication protocol, that is HTTP hypertext ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यानी इंटरनेट पर जब नेटवर्क की बात करते हैं जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो होता है HTTP। ठीक है, एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल यूज फॉर ट्रांसफरिंग एंड रिसीविंग हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। अब हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? आपके जो वेब जो कंटेंट है, जो वेबसाइट्स के यानी वेब पेजेस रिलेटेड जो कंटेंट है वो आपकी वर्ल्ड वाइड वेब पर ट्रांसफ़र और ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो क्या होता है? HTTP होता है। और HTTP डिफाइंस हाउ वेब ब्राउजर्स एंड वेब सर्वर कम्युनिकेट विद ईच अदर टू एक्सचेंज डेटा सच एज HTML पेजेस, इमेजेस एंड अदर रिसोर्सेज। क्योंकि HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, यानी ये डेटा के जो ट्रांसफ़र है वेबसाइट्स पर वर्ल्ड वाइड वेब पर उसको कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। सो इसमें क्या है, ये वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर कम्युनिकेट किस तरह से करेंगे, इस ये HTTP जो है प्रोटोकॉल वो डिफ़ाइन करता है। जैसे कि HTML पेजेस की बात करें, इमेजेस और रिसोर्सेज जैसे क्लिक वगैरह करते हैं या पेजेस वगैरह बने हुए हैं वो कैसे रिस्पॉन्स करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास HTTP मेथड्स। HTTP डिफाइंस सेवरल रिक्वेस्ट मेथड्स फॉर और वर्ब्स इंक्लूडिंग गेट, रिसीव, रिट्रीव रिसोर्स। ठीक है, रिट्रीव करने के लिए, वापस लेने के लिए पोस्ट होता है, सबमिट डेटा टू अ सर्वर, यानी आप मेथड यूज़ कर सकते हो गेट लेने के लिए कोई रिसोर्स, पोस्ट सबमिट करवाने के लिए, पुट अपडेट करने के लिए, रिसोर्स डिलीट रिमूव करने के लिए, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जो आप इस पर यूज़ कर सकते हो HTTP में। HTTP स्टेटस कोड्स क्या होते हैं? HTTP रिस्पॉन्सेज इंक्लूड स्टेटस कोड्स, यानी आप लोगों ने देखा होगा वेबसाइट्स पर काफ़ी बार 404 नॉट फाउंड ये ज़रूर आ रहा होता है, यानी कोई पेज की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं हो रही होती, जस्ट आपके पास कोड आ रहा होता है, भाई पेज नॉट फाउंड ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, यहाँ पर 200 है या 404 है, इस तरह से कोड डिस्प्ले होता है। तो ये चीज़ें कंट्रोल कौन कर रहा होता है? HTTP। तो HTTP स्टेटस कोड्स, HTTP रिस्पॉन्सेज इंक्लूड स्टेटस कोड्स दैट इंडिकेट द आउटकम ऑफ अ रिक्वेस्ट, यानी मैंने कोई पेज रिक्वेस्ट किया था तो वेबसाइट का जो डेटा है वो अवेलेबल नहीं है, तो उस वेबसाइट का सपोज करो नहीं है अवेलेबल, तो ये वाला आपके पास कोड डिस्प्ले होगा 404 नॉट फाउंड, रिसोर्स नॉट फाउंड। जो आप ढूंढ रहे हो, जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, वो रिक्वेस्ट आपका रिक्वेस्टेड जो डेटा है वो अवेलेबल नहीं है। इसी तरह से जैसे रिक्वेस्ट करते हैं सच एज 200 ओके सक्सेसफुल के लिए है, 404 नॉट फाउंड के लिए रिसोर्स है, 500 इंटरनल सर्वर एरर के लिए, अगर कोई सर्वर एरर होता है तो आपके पास 500 यानी 500 जो है वो नंबर शो रहा होता है, एंड अदर्स नंबर्स भी होते हैं। नेक्स्ट इज़ वेब जनरेशंस। फर्स्ट वन वेब जनरेशन वेब 1.0 जो कि 1990 में इंट्रोड्यूस हुई। द फर्स्ट जनरेशन वेब वर्ल्ड वाइड वेब करेक्टराइज्ड बाय स्टैटिक वेब पेजेस विद लिमिटेड इंटरेक्टिविटी एंड यूज़र पार्टिसिपेशन। स्टैटिक वेब पेजेस थे, यानी ये रिस्पॉन्सिव नहीं थे, यानी क्लिक करके बस जो डिस्प्ले हो रहा है वही दिखाई दे रहा है, आप इसको रिस्पॉन्स यानी ऑन रिक्वेस्ट नहीं मिलता था। वेबसाइट्स आर प्राइमरीली इंफॉर्मेशनल एंड कंटेंट वाज लार्जली कंज्यूम्ड rather than created by users, यानी जो कंटेंट है एज इट इज़ है, यूज़र्स क्रिएट नहीं कर सकते थे। वेब 2.0 आप अर्ली 2000 में आया, जो कि सेकंड जनरेशन ऑफ वेब है, मार्क बाय द इमर्जेंस ऑफ डायनामिक एंड इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन दैट एनेबल यूज़र जनरेटेड कंटेंट, सोशल नेटवर्किंग, कोलैबोरेशन, पार्टिसिपेशन, यानी लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे, कोलैबोरेट, क्योंकि जब डायनामिक की बात हो जाए यानी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स होते हैं, इंटरेक्टिव यानी यूज़र उन वेबसाइट्स के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। जैसे मैं कोई चीज़ क्लिक करके दूसरे पेज पर चली जाती हूँ, नेविगेट करते हैं पेजेस को हम, इमेजेस वगैरह हो गए उनको क्लिक कर देते हैं नेक्स्ट पेज पर या कुछ डिस्प्ले हो जाता है, ये सारी चीज़ें फीचर आ गए, और पार्टिसिपेशन इंक्लूड हो गए। इसमें क्या हो गया, एग्जांपल्स इंक्लूड ब्लॉग्स आ गए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गए, विकीज़ एंड ऑनलाइन फोरम्स यानी फेसबुक वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या है, डायनामिक और इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वेब 3.0 प्रेजेंट, फ्यूचर जो है या फिर आगे जो होगी। प्रेजेंट जो हमारे पास वेब है 3.0 है, ऑफर रेफर टू एज सीमेंटिक वेब और द डिसेंट्रलाइज्ड वेब।
aims to enhance the web with more intelligent, interconnected and decentralized terminologies, यानी ये डिपेंडेंट नहीं है. इट इन्वॉल्व्स टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, मशीन लर्निंग है, ब्लॉकचेन आ जाती है, लिंक डेटा टू प्रोवाइड मोर पर्सनलाइज्ड एंड कॉन्टेक्स्ट अवेयर एक्सपीरियंस ऑन द वेब. यानी बहुत अच्छी वर्जन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो आप लोगों को पता है, जो डेटा चाहिए आप करते हैं और सर्वर उसी टाइम में अवेलेबल होता है. तो ये थी 3 वर्जन जो हमारे पास अवेलेबल हैं वेब की. 3.0 ये प्रेजेंट जो आपका वेब है जनरेशन, तो वो ये है. सो वी हैव कंप्लीटेड टुडेज लेक्चर हेयर. मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.